बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर पर मुश्तमिल वीडियोस की आज की सीरीज में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने उमर इब्ने वाकदी असलमी की स्वानियात को बयान कर रहे हैं। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने उमर इब्ने वाकद अल असलमी, जो बड़े पैमाने पर अल वाकदी के नाम से जाने जाते हैं, इब्तदाई इस्लाम के मुमताज तरीन मौरखीन में से एक थे। इन्हें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इब्तदाई मुसलमानों की लड़ाइयों और इस्लामी तारीख की तरक्की पर इनके वसी तहरीरों के लिए याद किया जाता है। इनके काम के बाद मौरखीन ने के लिए बुनियाद बन गए। इन वाक़यात की तफसीलात को महफूज रखते हुए जो शायद दूसरी सूरत में गुम हो गया। अल वाकदी की पैदाइश आम जमाने के सन 747 में हुई, जो हिजरी कैलेंडर के सन 130 के मुताबिक है। आपकी जाय पैदाइश मदीना मुनव्वरा थी, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर था, जो सहाबा कराम के बाद आने वाली नस्लों में इस्लामी उलूम का एक बड़ा मरकज रहा है। मदीना मुनव्वरा में परवान चढ़ने ने अल वाकदी को इल्म हदीस की तरसील और वैध तक रसाई दी, जिसने इसके सीखने को शक्ल दी और इसे इस्लाम के विरसे से गहरा तल्लुक दिया। अगरचे वो सबसे पहले तजारत और कारोबार में मसरूफ थे, अल वाकदी ने स्कॉलरशिप की तरफ रुख किया और एक मौरख और इल्म की तरसील करने वाले के तौर पर जाना जाने लगा। उन्होंने अपने वक्त के मारूफ उलमा से तालीम हासिल की और पैगम्बर इस्लाम की लड़ाइयों और इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी की फतवात के बारे में रिपोर्टें जमा की। वाक़यात को रिकॉर्ड करने और इस रवायत को महफूज रखने का इनका जज्बा इन्हें मुतहद अहम कामों को मरतब करने का बायस बना। इनकी सबसे मशहूर शराकतों में किताब अल मगाजी या अस्करी महमात की किताब थी, जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की तफसीली बयानात थे। इनकी तहरीरों के बाद के मौरखीन जैसे इब्ने साद के लिए माखज के तौर पर काम किया, जो इनके शागिर्द थे। अपने बाद के सालों में अल वाकदी मदीना से बगदाद चले गए, जो अब्बासी खिलाफत का अजीम दारुल हुकूमत था। बगदाद इस वक्त इस्लामी फिक्री जिंदगी का मरकज था, जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया के उलमा, साइंसदानों और शायरों को डार्लिंग किया था। बगदाद में अल वाकदी को शहर के मशरकी हिस्से में काजी मुकर्रर किया गया। एक जज के तौर पर इनका किरदार इस एहतराम की अक्कासी करता है जिसका उन्होंने एक सीखने और दयानतदारी के आदमी के तौर पर मुआशरे में हुक्म देते हैं। अल वाकदी का इंतकाल बगदाद में आम दौर के सन 882 में हुआ, जो कि हिजरी कैलेंडर के 207 के मुताबिक था। इंतकाल के वक्त इनकी उम्र 75 बरस थी। इनकी तदफीन बगदाद में हुई, जहां उन्होंने अपने आखिरी साल इल्मी और खिदमात में गुजारे। इनकी कब्र शहर की तवील रवायत के हिस्सा बन गई है और इस्लामी दुनिया के उलमा और रहनुमाओं के लिए मज़ारात और आराम गाहें। अगरचे इनके मज़ार का सही मुकाम दिगर औलिया और साहब की कब्रों के मुकाबले में ज़ियारत का कोई नुमाया मकाम नहीं रहा, लेकिन मौरखीन का कहना है कि इन्हें बगदाद में इज्जत के साथ सुपुर्द खाक किया गया और इनकी याद इनके शागिर्दों और कामों के जरिए जिंदा रही। अल वाकदी की स्कॉलरशिप की वरास की ज्यादा नहीं समझा जा सकता, अगर ये बाद में आने वाले उलमाए हदीस की रवायत के तरसील में इनकी मातबरियत के पहलुओं पर तनकीद एक, लेकिन तारीख पर इनके काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाइयों और इस्लाम की तोसी की दास्तान को महफूज रखने के लिए अनमोल थे। इनकी तहरीरों पर बगैर मुस्लिम कम्युनिटी के इब्तदाई जिदोजहद के बारे में ज्यादातर तफसील इस गहराई में महफूज नहीं होती। खुलासा ये है कि अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने उमर इब्ने वाकदी अल असलमी, जो मदीना में 747 में पैदा हुआ और 822 में बगदाद में फौत हुए, इब्तदाई इस्लामी दौर के अहम मौरखीन में से एक हैं। इनकी किताब अल मगाजी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौजी महम्मात को समझने के लिए एक संगे मेल बुनियाद बन गई। अगरचे आज बगदाद में इनके मज़ार पर ज्यादा तादाद में नहीं जाने जाते, लेकिन इनकी फिक्री बरास को
इस्लामी तारीखों में याद रखा जाता है, जिससे इनका नाम उलमा और तलबा के लिए यकसा तौर पर जिंदा रहता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं और कल हम आपको इसी वक्त मिलेंगे एक नई किस्त के साथ, जिसमें हम इस्लामी स्कॉलर अबू यह्या इब्ने बतरक की स्वानहियात को बयान करेंगे। तो इसके साथ ही हम आज अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।